नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर माथापच्ची लगातार जारी है। खासकर बिहार पर सबकी निगाहें टिकी हैं। आखिर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सुलझेगा कैसे? लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक के बाद एक बयान आया है जो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ सकता है। अगर इंडिया गठबंधन में इस फॉर्मूले पर बात होती है तो जाहिर है लालू प्रसाद यादव और नीतीश की टेंशन बढ़ जाएगी। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ने अपने प्रस्ताव में कहा कि जो सीटें पहले से ही इंडिया गठबंधन के पास है उनको लेकर चर्चा नहीं होनी चाहिए। यानी कि जिस सीटों पर पिछले चुनाव में इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों ने जीत दर्ज किया है उन्हें छोड़कर जिन लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी या इंडिया गठबंधन से बाहर किसी दल का कब्जा है उस पर ही चर्चा होनी चाहिए। One of the things I had proposed, which is something that we're going to have to discuss, is that seats that are already held by members of the India bloc should not be open for discussion. We should be discussing those seats that are held by either the BJP, the NDA, or parties that are not part of either of those alliances. But the seats that are already held by India members, those shouldn't come on the discussion table unless the party that holds them is sort of willing to surrender a seat. अब आप ये समझिए कि इससे जेडीयू को तो फायदा है लेकिन आरजेडी को नुकसान होगा। सिर्फ बिहार की बात करें तो 2019 में जेडीयू ने बीजेपी के साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा था। एनडीए में रहते जेडीयू ने 16 सीटों पर कब्जा भी जमाया, बीजेपी ने 17 तो लोक जनशक्ति पार्टी ने 6 सीटें जीती थी। वहीं विपक्ष में रहते हुए महागठबंधन में सिर्फ कांग्रेस ने 1 सीट, किशनगंज याद होगा आपको, वहां से जीत दर्ज। आरजेडी ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा लेकिन खाता उनका नहीं खुला। अब सोचिए, उमर अब्दुल्ला के फॉर्मूले के लिहाज से जेडीयू की कब्जे वाली 16 सीटों को छोड़कर बाकी बचे 26 सीटों पर पहले बंटवारा किया जाना चाहिए। इस पर नीतीश कुमार सहमत हो सकते हैं, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस और वामपंथी दलों का क्या होगा? इस पर वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार क्या कहते हैं वो सुन लेते हैं। सीट शेयरिंग को लेकर जो उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया है कि जो जीती हुई सीटें हैं उन पर छोड़कर बचे हुए सीटों पर गठबंधन दलों को विचार विमर्श करना चाहिए। इंडिया गठबंधन दरअसल होता क्या है कि जब विनिंग सीट पर कोई चर्चा नहीं होती, आमतौर पर जब समझौता कोई होता है तो ऐसा देखा जाता है कि जो विनिंग सीट है उस पर कोई समझौता नहीं होता और विनिंग सीट पर जो दल पहले से जीते रहते हैं उन्हीं के उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरते हैं। लेकिन बिहार का थोड़ा मामला अलग है। बिहार में अगर आप देखेंगे तो पिछले अगर विधानसभा चुनाव में देखेंगे तो एनडीए गठबंधन से 10,000 कम वोट केवल मिला था लालू के नेतृत्व वाले गठबंधन को, आरजेडी गठबंधन को 10,000 कम वोट मिला था। तो ऐसे में वहाँ आरजेडी बिहार में एक बड़ी ताकत है और बिहार में मुझे नहीं लगता है कि अगर 16 सीट पर अभी जदयू है तो 16 से कम सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को 16 से ज्यादा सीटें मिलने की संभावना नहीं है। जाहिर सी बात है आरजेडी किसी भी सूरत में जेडीयू से कम सीटों पर चुनाव लड़ने को राजी नहीं है। इतना ही नहीं, लेफ्ट पार्टियों की बात करें तो सीपीआईएमएल 6 सीटों की बात कर रही है। सीपीआई का भी 2 सीटों पर दावा है जिसमें बेगूसराय की सीट शामिल है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी लगातार अपनी डिमांड रख रहे हैं 9 सीटों को लेकर शुरू से ही, जिसके चलते उमर अब्दुल्ला के इस प्रस्ताव पर अगर बात हुई तो गठबंधन में शायद ही एकजुटता हो पाए। यह सिर्फ बिहार की बात नहीं है, कई राज्यों में सीट शेयरिंग के इस फॉर्मूले पर पेंच फंस सकता है। आप उमर अब्दुल्ला के इस बयान को कैसे देखते हैं और आपको लगता है कि क्या उमर अब्दुल्ला जो बात कह रहे हैं इससे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सुलझ पाएगा या फिर यह विपक्षी गठबंधन के लिए और उलझन पैदा करेगा? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।